I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda. Today I will teach you narration part 3 interrogative sentence. Interrogative sentence सबसे पहले ये पता करना है कि कौन से सेंटेंस इंटरोगेटिव होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। नंबर 1 जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं जिसका आंसर यस या नो में होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। नंबर 2 जितने भी WH वर्ड से शुरू होते हैं फॉलोड बाय ए हेल्पिंग वर्ब वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक बात आपको फिर मैं बता देना चाहता हूं कि हर वो वाक्य हर वो सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होता है इंटरोगेटिव नहीं होता। बिकॉज जैसे आपने कहा वेयर डू यू लिव, वेयर ही लिव, ये दो सेंटेंस है। आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन मत होना। अगर इसका आपसे करवाया जाता है इनडायरेक्ट बनवाया जाता है तो आप देखोगे ये WH वर्ड आ गया इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है। पता कैसे करोगे? पता इसका इस तरह से करोगे कि यदि कोई सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है एंड फॉलोड बाय ए हेल्पिंग वर्ड तब वो जाके इंटरोगेटिव होता है। इसके बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब है तब वो इंटरोगेटिव है। इसके बाद में सब्जेक्ट है तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन और ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हो गया ये? इसका मतलब अब यहां है जहां वह रहता था। अगर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती तो इसका मतलब जहां नहीं, इसका मतलब होता कहां। वॉट का मतलब क्या होता है? यदि उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है, नाउन आ जाता है तो जो हो जाता है उसका अर्थ। वेन का मतलब कब होता है, उसके बाद अगर नाउन या कोई सब्जेक्ट आ जाता है तब उसका मतलब कहां नहीं, कब नहीं, जब होता है उसका। तो इस तरह से इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और ये शुरू करते हैं इसको दो तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं। एक जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, दूसरा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ये चीजें हैं इसके। तो इनका इंडायरेक्ट कैसे बनाओगे? सबसे पहला काम हमें ये करना है कि अगर सैड, अब यहां वो बात लागू नहीं होगी कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का आस्क टोल्ड नहीं होगा, यहां तो होगा चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो। सैड टू का आप आस्क भी कर सकते हैं, इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल में ये ज्यादातर यही आता है। दूसरा है कनेक्टिव। क्या आएगा? क्योंकि कनेक्टिव हमने पढ़ा था असर्टिव के अंदर दैट आता है, लेकिन इसके अंदर कनेक्टिव क्या आएगा? इसमें कनेक्टिव दो आते हैं। यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तब क्या आएगा? इफ या वेदर। यदि सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हुआ है तो कनेक्टिव क्या आएगा? वही WH वर्ड आ जाएगा, वही WH वर्ड आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। तो दो चीज तो ये होगी। इसके बाद में आगे के वाक्य को असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं, साधारण वाक्य बना देते हैं। यानी अब आपको वहां ये देखना पड़ेगा कि WH वर्ड कनेक्टिव लगेगा, उसके तुरंत बाद एक यहां थोड़ा कंसंट्रेशन ध्यान दीजिए। कंसंट्रेशन की बात ये कि आगे के वाक्य को आप साधारण वाक्य बनाना, आगे के वाक्य को आपको असर्टिव बनाना। पहले इंट्रोगेटिव था, कैसे बनेगा? जब कनेक्टिव आप WH वर्ड लगा दोगे तो उसके बाद में कैसे बनेगा? तो ध्यान ये देना है कि इनडायरेक्ट बनाते समय कनेक्टिव जो भी WH वर्ड लगाते हो उसके जस्ट आगे इस साइड में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, क्योंकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं अगर WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देते हो तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव। और हमें इनडायरेक्ट में क्या चाहिए? असर्टिव चाहिए। हमें असर्टिव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? WH वर्ड के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग करना है, क्योंकि हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी
आपको WH वर्ड के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब है, ये तो आपको डायरेक्ट सेंटेंस में मिलता ही है, इनडायरेक्ट में क्या करोगे? WH वर्ड के बाद में आपको नाउन या जिसको आप सब्जेक्ट कहते हैं, ये इनडायरेक्ट में करना है। ये कनेक्टिव तो ये हो ही जाएगा, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगा दो तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखने की बात ये, इसको शुरू करते हैं। कैसे होगा इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए कि he said to me, do you play daily? This is an interrogative sentence and started with helping verb. तो यहां पर कनेक्टिव का आपको ध्यान रखना है। पहला परिवर्तन यहां करना है, दूसरा यहां करना है, तीसरा यहां करना है, चौथा वर्ब का करना है, हो जाएगा। He asked me, दोनों को कनेक्टिव से जोड़ने के लिए इसमें दो कनेक्टिव आते हैं, या इफ या वेदर आता है या WH वर्ड आता है। WH वर्ड है नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां आप या तो इफ करो, आप चाहो तो वेदर भी कर सकते हो, लेकिन वेदर जनरली नहीं करते। हो सकता है कि ये सोच के कि इसकी स्पेलिंग लिखना इजी होता है, लेकिन एक जगह ऐसी होती है, हम आगे पढ़ेंगे, जहां से वेदर ही करना होता है। वो ये होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि आपको चॉइस पूछी जाती है, चॉइस पूछी, दो ऑप्शन दिए जाते हैं, ये करोगे कि ये, वुड यू टेक टी और कॉफी। अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाता है तब यहां आप इफ नहीं करोगे, चाहे वो इससे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना होता है आपको, इसके बाद में आपको करना होता है प्रोनाउन का परिवर्तन। प्रोनाउन यहां आपके पास है, एक बार मैं यहां लिख देता हूं आई, इसको यहां ना लिख के यहां लिखता हूं, आई, मी, माई, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, और वी, अस और आवर। इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहां आ गया, यहां पर यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन है। अगर आई था होता, यू होता, इसके अनुसार बदल जाता। अब यू यहां सब्जेक्ट है, ठीक है, मी ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो इस फैमिली का लेना है आपको, आई, मी, माई से लेना है, ठीक है। तो क्या लोगे, यही तो लोगे, सब्जेक्ट है तो ये लोगे, ऑब्जेक्ट है तो ये लोगे, पॉसेसिव है तो ये लोगे। तो यहां करोगे आप मी ना करके आई करोगे, आई। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल में बदलता है, तो इस पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, आई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लेड दिल्ली। और ये सेंटेंस आपका क्लियर। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी सेड टू मी, आर यू डूइंग योर वर्क नाउ। आगे नाउ होता, लिखता नहीं मुझे नहीं, इसलिए शी सेड टू मी, आर यू डूइंग योर वर्क नाउ या एट प्रेजेंट, टुडे, ये हो जाएगा। तो यहां पहला परिवर्तन आपको यहां करना होता है, शी आस्क्ड मी। यहां पर क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आप कर दोगे इफ, ठीक है। यू इसके अनुसार हो गया आई, इज आर एम का वाज वर होता है, आई के साथ आएगा आई वॉज डूइंग। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि यहां इसका क्या होगा, तो आप यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब मी का मतलब हो गया आई, मी, माई वाली फैमिली में से योवर का क्या होगा, योवर का माई होगा,
माई वर्क, आगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हट जाएगा और इस तरह से इसका चेंज हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसको मैं मिटा देता हूं। She said to me, what are you doing? She said to me, what are you doing? तो पहला परिवर्तन हो जाएगा, she asked me। कनेक्टिव इस बार what लगेगा, अगर WH वर्ड होता है तो वही कनेक्टिव होता है what। अब यहां पर ध्यान देना है, वॉट के बाद में आपने सहायक क्रिया है उसको बदल दिया, इज़ार का वाजन होता है तो गलत हो जाएगा। इसके बाद में यदि WH वर्ड फॉलो करता है हेल्पिंग वर्ब को तो वापस इंट्रोगेटिव हो जाता है। मैं इंट्रोगेटिव नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट में सरेटिव चाहिए, तो क्या करोगे, प्रोनाउन को बदलो, इसके अनुसार यहाँ वाई करोगे। इस बात को ध्यान में रखना, याद रखना, यहाँ गलती करते ही गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आई, अब इज़ार का क्या हो जाएगा, वॉज डूइंग, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इसमें से हटा देते हैं। इस तरह से सेंटेंस इसका करना होता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें सिर्फ कई चीजें और होती हैं, जैसे टीचर, said मोहन, have you taken tea? मोहन, यस। ये देखिए, टीचर सेड टू मोहन, हैव यू टेकन टी? मोहन, यस। देखिए इसका कैसे बनाओ, तो आप इतना बड़ा सेंटेंस है, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं, बड़ा आसान होता है। तो टीचर आस्क्ड मोहन, इसको थोड़ा नीचे ले जाना पड़ेगा, ये हेल्पिंग वर्ब है तो इफ आ जाएगा, इफ। इसको नीचे लिख लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा नहीं लगेगा ना। तो टीचर आस्क्ड मोहन इफ के बाद में यू, मोहन है तो ही, यदि किसी महिला या लड़की का नाम होता तो सी। इफ ही हैज, हैव का हेड हो जाता है, हेड का हेड हो जाता है, हैड टेकन टी। अब आगे क्या करोगे, मोहन ने कहा यस या मोहन ने कहा नो, दो ही चीज होती है ना। यहां क्या करोगे, आपको इधर देखिए, यहां करोगे रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अगर कोई यस कहता है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, यदि कोई नो में जवाब देता है तो ही रिप्लाइड इन निगेशन या नेगेटिव, निगेशन कर देंगे इसको। तो यहां पर ये दो चीज आपको करनी है, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन निगेशन। तो इसके बाद में क्या करोगे, एंड मोहन रिप्लाइड इन अफर्मेशन होगा, कोई रिप्लाइड इन अफर्मेशन, मोहन रिप्लाइड इन निगेशन, मोहन रिप्लाइड इन। अगर किसी ने, इसने कहा, टीचर सेड दैट हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, स्टूडेंट या मोहन सेड नो सर, तो क्या करोगे, तो टीचर आस्क्ड if he had done his homework, student replied in negation, NEGATION। दोनों चीज हो गई। एक चीज इसके अंदर और हो सकती है, वो क्या हो सकती है, ये अंदर देखिए आप, जैसे टीचर
said Geeta, have you completed your homework? Geeta said no sir. इसमें अंतर क्या हो गया भाई? पहले वाले में सिर्फ यस था, आगे सर नहीं था, इसमें है नो सर। तो सर आ जाएगा तो क्या करोगे? तो इसका जब आप मैं ऊपर लिख दूं तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। इसका देखिए यहां लिख रहा हूं, टीचर आस्क्ड गीता, हैव है तो इफ, यू है तो सी हैड completed हर वर्क या होमवर्क हो गया। अब इसका क्या करेंगे? गीता सेड नो सर। तो इसका क्या करेंगे? इसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा। मैं इसको इधर थोड़ा बढ़ा देता हूं। वर्क हो गया। गीता सेड, तो गीता ने जवाब दिया, तो गीता रिप्लाइड एंड ये रिप्लाइड इन अफर्मेशन या इन निगेशन। नो कहा है इन निगेशन रेस्पेक्टफुली, इन यस कहा है तो रिप्लाइड इन अफर्मेशन रेस्पेक्टफुली। काफी दूर चला गया है पर फिर भी, यानी आपको देखना है सर आ गया तो रेस्पेक्टफुली लगाना पड़ेगा, यस है तो रिप्लाइड इन अफर्मेशन, नो है तो रिप्लाइड इन अफर्मेशन। ये सेंटेंस आएंगे। इसका थोड़ा कुछ 2-4 सेंटेंस और हो सकते हैं लेकिन वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। इतने में ही आप सारे रूल्स के का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।